वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जीएसटी सिलेबस के बायोलॉजी पोर्शन का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम ह्यूमन बॉडी के कुछ सिस्टम्स को कवर करेंगे ताकि उनमें से कोई पॉइंट, कोई एमसीक्यू हमसे रह ना जाए। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पहली पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए कि सर डाइजेशन किसे बोलते हैं। मैं क्विकली एक एक लाइन में समझाऊंगा आपको क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, डाइजेशन वर्ड का मतलब होता है ब्रेकडाउन। किसकी ब्रेकडाउन? आप बोलेंगे सर ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जब खाने को ब्रेकडाउन किया जाए कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, मैं यहाँ पे सी और एस लिखता हूं। आप कहेंगे सर जब कॉम्प्लेक्स खाना जो है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाए या उसको तोड़ा जाए तो आप इस सिंपल से प्रोसेस को बोलेंगे सर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। समझ आ गया? पहली पॉइंट, डाइजेशन का मतलब होता है खाने का टूटना। अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हमें पता है सर डाइजेशन जो है वो ठीक है, आप उसको सिंपल प्रोसेस बोल रहे हो, लेकिन हमारी बॉडी के लेवल पे अगर आप देखें तो खाने को सेल के लेवल पे तोड़ के डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा पेचीदा काम है। तो उस पेचीदा काम को करने के लिए हमारी बॉडी में बाकायदा एक सिस्टम है, और सिस्टम आपको पता है किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं सर जब कलेक्शन ऑफ ऑर्गन, जब हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन मिलकर साथ में काम कर रहे हो तो उन्हें सिस्टम बोलते हैं, और अगर टिश्यूज मिलकर काम कर रहे हो तो उनको ऑर्गन बोलते हैं। ये पता होगा आपको। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स की बात करें तो पहला सिस्टम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें डाइजेशन होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मैंने यहाँ पे दो हिस्से बनाए। आप बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है। पहला है जीआईटी। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है माउथ से लेके एनस तक। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है जीआईटी, इसका दूसरा नाम क्या है? कॉमन नेम कौन सा है? ये पता है कॉमन नेम नहीं है, कॉमन नेम मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी ये एक लंबा सा ट्यूब है जो कि माउथ से लेके एनस तक है। इसके कितने पार्ट हैं? तो आप कहेंगे सर पहला पार्ट इसका माउथ आता है, दूसरा पार्ट फेरिंग्स, तीसरा एसोफेगस, चौथा स्टोमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठा लार्ज इंटेस्टाइन, सातवां रेक्टम और आठवां एनस। आप बोलेंगे 8 पार्ट होते हैं हमारे जीआईटी के, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के बाद जो दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स या एक्सेसरी ऑर्गन। आप बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ज्यादातर 6, 7, 8 में यही पढ़ा जाता है, सर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड्स, और ये अलग से काम कर रहे होते हैं। अब मैं आसान लफ्जों में सिर्फ एक लाइन में समझाता हूं। आप बोलेंगे कि सर ये जो ट्यूब है जहां से खाना गुजर के हजम होके और वेस्ट बन के निकलता है बॉडी से, इस पूरे ट्यूब का नाम है जीआईटी। समझ आ गया? लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन है जो कि खाने को, जहां से खाना गुजरता नहीं है लेकिन वो खाने को हजम करने में मदद करता है, आप उनको बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन सा एक्सेसरी ग्लैंड है? पहले सैलिवरी ग्लैंड। मैं पहले हम इसको समझ लेते हैं, पहले क्विकली जीआईटी को समझ लेते हैं, फिर एक्सेसरी ग्लैंड का भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बात करें जीआईटी की तो पहला हमारे पास ऑर्गन है दैट इज ह्यूमन माउथ। माउथ की बात करें तो आपको क्या याद रखना है सर? एंटीरियरली आगे से लिप्स होते हैं, साइड से चीक्स होते हैं, ऊपर से हार्ड पैलेट होती है, हार्ड पैलेट या रूफ बोलते हैं माउथ की रूफ। नीचे से हमारा जबड़ा है, अपर जा, लोअर जा, दो जाज हैं। मैं इनके बायोलॉजिकल नेम्स की तरफ नहीं जा रहा, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं इजी चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप बात करें माउथ की तो हमारे पास पहली चीज है ओपनिंग ऑफ जीआईटी। जो माउथ है वो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की ओपनिंग होती है, यहां से खाना एंटर होता है। उसके बाद इसमें कौन से पार्ट आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे दांत, टीथ, टंग मिलेगी और सलाइवा। 3 पार्ट होते हैं मेन। पहला टीथ, दांत होते हैं, दूसरी जबान होती है, तीसरा सलाइवा, थूक होती है। ये जो सलाइवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है खाने को डाइजेशन करने के लिए, लेकिन पहले हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे इंसान के मुंह में 4 टाइप के दांत होते हैं। 4 टाइप के दांत होते हैं, मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूं। आप बोलेंगे इंसान के मुंह में 4 टाइप के दांत है। एक का नाम है इंसीजर, दूसरे का नाम है कैनाइन, तीसरे का नाम है प्री मोलर, चौथे का नाम है मोलर। 4 टाइप के दांत हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर जो होते हैं वो खाने को काटते हैं। हम खाने को जब तोड़ रहे होते हैं तो आगे वाले 2, 4 ऊपर 4 नीचे, ये कहलाता है इंसीजर।
ओके, जब एक छोटे बच्चे के दांत नहीं आ रहे होते तो पहले जो शुरुआती नहीं चूहे जैसे दांत निकल रहे होते हैं वो इंसिजर कहलाता है। उसके बाद साइड वाले कुछ नुकीले दांत हैं, जैसे शेरों के शेर जो होते हैं, शेर या बिल्लियां हैं, उनके साइड से बड़े दांत होते हैं जो कि गोश्त को फाड़ने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइन। आपको पता है हमारे मुंह में भी कैनाइन है। तो पहली चीज आ गया इंसिजर, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे होते हैं प्रीमोलर, दाढ़ बोलते हैं, छोटी दाढ़ों को बोलते हैं प्रीमोलर और बड़ी दाढ़ों को बोलते हैं मोलर। तो आप बोलते हैं सर कुल मिला के 4 टाइप के दांत होता है। समझ आ गया? दांतों का काम क्या है? कटिंग, चूइंग और उसके अलावा क्रशिंग, ये 3 बड़े काम है। ये अच्छे तरीके से खाने को तोड़ देते हैं और मिक्स कर देते हैं सलाइवा के साथ। जबान की बात करें, टंग का, जबान का काम बोलने के अलावा क्या है? तो आप बोलेंगे खाने को टेस्ट करना, खाने का टेम्परेचर चेक करना, खाने का टेक्सचर चेक करना। 3 चीजें या 2 चीजें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि चेक करते हैं। उसके अलावा खाने का टेस्ट चेक करते हैं, दूसरा वो टेम्परेचर को चेक करते हैं। ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सलाइवा। सलाइवा वो फ्लूइड है जिसको पैदा करने वाले हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, वो सिलेवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा को पैदा करते हैं। सलाइवा के अंदर एक अमाइलेस होता है, अमाइलेस नाम का एक एंजाइम होता है। अमाइलेस नाम का एक एंजाइम है और वो एंजाइम क्या करता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं एंजाइम वाला चैप्टर। ठीक है, आप चैनल पे जाके एंजाइम वाला लेक्चर देख सकते हैं, ये जरूरी है आपके लिए। अमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को हजम करने में मदद करता है। स्टार्च किसमें होता है? आपने आलू खाया, आपने चावल की रोटी, गंदम की रोटी खाई, तो उस दौरान स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज रिलीज होता है सलाइवा से। खाने को सॉफ्ट करता है सलाइवा, अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है। और उसके अलावा सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। तो आप बोलेंगे सर सलाइवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। आगे चलें तो आप बोलते हैं सर माउथ के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों होती है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है एक तरफ आप दांतों से तोड़ रहे हैं तो आप बोलेंगे फिजिकल डाइजेशन, आप फिजिकली इसको कट कर रहे हैं। दूसरा उसको एंजाइम भी तोड़ रहा है, अमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ रहा है और स्टार्च को तोड़ के वो कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज में। तो आप बोलेंगे सर दोनों डाइजेशन होगी, मैकेनिकल भी केमिकल भी। आप बोलेंगे सर अच्छा आपको पता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन या एक्चुअली पूरी डाइजेशन स्टार्ट कहां से होती है? आप बोलेंगे माउथ से। एमसीक्यू ये मिलेगा आपको कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, यू विल से माउथ। केमिकल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ, मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। आगे चलें, उसके बाद फूड जो है वो बन जाता है बॉलस। जो हमारा खाना है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा जिसको बॉलस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड बॉलस, BOLLUS, बॉलस। समझ आ गया? आगे चलें, उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा पार्ट है हमारे पास फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसको गला बोलते हैं। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में गले का एक डिटेल्ड एक पोर्शन या हमने एक रीजन पढ़ा था जिसके अंदर हमने तकरीबन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी कि फेरिंग्स के अंदर कैसे वो इंपॉर्टेंटली काम कर रहा होता है। लेकिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, GIT में, आप इसके बारे में 2 चीजें याद करेंगे। आप बोलेंगे सर जो जंक्शन होता है ये बिटवीन रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो जगह है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपस में मिलते हैं, पहली पॉइंट। उसके अलावा यहां से पेरिस्टल्सिस स्टार्ट होती है। ये पेरिस्टल्सिस किस बला का नाम है? आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो जैसे हम उसको निगलते हैं तो वो डायरेक्टली जाके स्टोमक के अंदर धड़ुम से गिरता नहीं, बल्कि वो जो खाना होता है वो स्लोली हमारे मसल्स को खींचता हुआ, धकेलता हुआ वो धीरे धीरे से नीचे जा रहा होता है, क्योंकि हमारी मसल जो होती है वो बंद होती है। जैसे खाना आता है वो धीरे धीरे खुलती है, नीचे जाता है खाना, फिर बंद हो जाती है, फिर नीचे और खुलती जाती है। तो आप बोलते हैं ये जो रिदमिक वेव लाइक मोशन हो रहा है उसको बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। रिदमिक वेव लाइक मोशन ऑफ फूड इन द GIT इज कॉल्ड पेरिस्टल्सिस। समझ में आ गया? पेरिस्टल्सिस कहां से स्टार्ट होती है? फेरिंग्स से। क्लियर हो गया? जल्दी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखते जाएं जल्दी से। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास आता है खाने का पाइप जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये फूड पाइप जिसको आप बायोलॉजी में एसोफेगस बोलते हैं, ये MCQ आ सकता है। एसोफेगस इज आल्सो कॉल्ड, यू विल से फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है ये एक मस्कुलर ट्यूब है सर, ये एक मसल्स का बना हुआ ट्यूब है। यहां से खाना मूव करता है स्टोमक में, बस सिंपल है, माउथ से स्टोमक में। समझ आ गया? आगे चलें तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर है। इसके अंदर सर डाइजेशन नहीं होती, इसके अंदर म्यूकस पैदा होता है, सिर्फ खाना इसके अंदर से हरकत करके नीचे आता है। दैट्स इट, हो गया। आगे चलें तो हमारे पास ये J शेप का ऑर्गन है, इसका नाम है स्टमक, मैदा। स्टमक या मैदा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कमाल का ऑर्गन है। आप बोलेंगे सर ये एक J शेप का मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। इसकी दीवारों से, जैसे ही खाना इसके अंदर गिरा तो इसकी दीवारों से एक जूस निकलना शुरू करेगा,
एक केमिकल जूस रिलीज होगा, उस केमिकल जूस को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। वैसे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? आप बोलेंगे सर गैस्ट्रिक जूस के अंदर पहली चीज होती है म्यूकस, जो खाने को सॉफ्ट करता है और किल करता है जर्म्स को। दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया को किल करता है और एक और भी काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। ये तीन मेन चीजें याद रखिएगा। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में पहला म्यूकस, दूसरा HCl, तीसरा पेप्सिनोजेन। जो म्यूकस है वो जर्म्स को किल करता है, जो HCl है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है। ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एंजाइम में जिसका नाम होगा पेप्सिन। तो आप बोलेंगे पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने वाला कौन है? HCl। ठीक है, कहां रिलीज हो रहा है? स्टोमक में। आ गया। अच्छा, स्टोमक की वाला पीएच क्या होगी? एसिडिक होगी, बेसिक होगी, न्यूट्रल होगी? सर सीधी सी बात है, HCl रिलीज हो रहा है, एसिड है, तो उसकी पीएच भी एसिडिक होगी। समझ आ रहा है? आपसे टिपिकली पूछा जाता है कि स्टोमक की जो हमारे पास जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है? आप बोलेंगे सर टिपिकल वैल्यू ऑफ स्टोमक एसिड इज तकरीबन 1.5 से लेके 2.5। ठीक है, 1.5 से लेके 2.5 तक हमारे पास इसकी पीएच वैल्यू होती है। अगर हम बात करें स्टोमक की, तो यहाँ पे खाना जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे पड़ा होता है। यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ एक चीज की होती है, कौन सी? यहाँ पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोटीन पेप्टाइड्स में। की पॉइंट है, स्टोमक में कोई और चीज डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन होते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टाइड्स में। समझ आ गया? लास्ट चीज यहाँ पे कि सर जो फूड है वो पेस्ट लाइक बन जाता है। लिख लें, आप बोलेंगे कि सर जो खाना है वो पेस्ट के जैसा बन जाता है, जिसको काइम बोलते हैं या चाइम बोलते हैं। चाइम या काइम की फॉर्म में खाना कहां पे आता है? स्टोमक में आता है। समझ आ गया? इजी पॉइंट थी। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना अब यहां से मूव करेगा नीचे। वैसे यहां से खाने को मूव करने के लिए यहां पे एक खास किस्म की मसल होती है जिसको स्फिंक्टर मसल्स बोलते हैं। तो ये स्फिंक्टर मसल जो है ये खुल जाएगी और खाना जो है वो यहां से नीचे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सबसे लंबा पार्ट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या GIT का सबसे बड़ा पार्ट है। इसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हो? और ये लार्ज इंटेस्टाइन, आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ क्या है? तकरीबन 1.5 मीटर से 1.6 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की? तकरीबन 6 मीटर। तो ये तो सर ये नाजायज ही नहीं है कि सर आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हो जो कि इतना लंबा है, 6 मीटर का है, और यहाँ पे आप लार्ज इंटेस्टाइन जो कि 1.5 मीटर का है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हो। तो आप बोलेंगे सर इसका जो एक्चुअली नेम है वो इसकी लेंथ पे नहीं है, वो उसके डायमीटर पे है। आप बोलेंगे सर इसका डायमीटर कम होता है। डायमीटर मतलब ये इतना चौड़ा नहीं है, लंबा तो है लेकिन इतना चौड़ा नहीं है, बहुत ही सुकड़ा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। आगे सर बात समझ में, की पॉइंट है आपके लिए। आगे चले तो आप बोलेंगे सर ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है GIT का, पहली पॉइंट। 3 रीजन होते हैं इसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उनका नाम है ड्यूडेनम, दूसरे का नाम है जेजुनम, तीसरे का नाम है इलियम। कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल इजी सी चीज है। अगर आप बायोलॉजी के अंदर न्यू भी हैं, अगर आप पहली बार भी इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो भी मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। आप बोलेंगे सर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। हम इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जूस रिलीज होते हैं, एक का नाम है पेंक्रिएटिक जूस, दूसरे का नाम है बाइल जूस। पेंक्रिएटिक जूस, बाइल जूस। अब ये कहां से आता है? आप बोलेंगे सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद नहीं बनाता, बल्कि हमारे स्टोमक के बिल्कुल साइड से, मैं यहाँ पे बना देता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। तो हमारे स्टोमक के बिल्कुल साइड से हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पे, और उस इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम है सर, दैट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड लिवर। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं। तो हमारे यहां स्टोमक के बिल्कुल सामने, लेफ्ट साइड पे स्टोमक है, राइट साइड पे लिवर है। तो जो स्टोमक है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिवर होता है, और लिवर के नीचे यहाँ पे एक थैली होती है। वैसे लिवर जो है इस केमिकल को बना के इस थैली के अंदर डाल रहा होता है। इस थैली का नाम है, इट इज कॉल्ड गॉल ब्लेडर। तो यहाँ पे गॉल ब्लेडर होता है लिवर के बिल्कुल नीचे, गॉल ब्लेडर फुल स्पेलिंग लिखेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे GB लिख रहा हूँ। गॉल ब्लेडर ये लिवर के बिल्कुल नीचे होता है। लिवर इसके अंदर डालता है अपना जूस, जिसका नाम क्या है? बाइल जूस। यू विल से सर इट इज कॉल्ड बाइल जूस। तो बाइल जूस अगर सवाल आए, MCQ आए, बाइल जूस बनाता कौन है? आप बोलेंगे सर लिवर। स्टोर कहां पे होता है?
गाल ब्लैडर में, स्टोर गाल ब्लैडर में। सीक्रेट कौन करता है? लिवर करता है। तो आप बोलेंगे सर जब खाने की डाइजेशन की टाइम आता है तो यहां से बाइल जूस जो है वो यहाँ पर रिलीज होता है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? पहले पार्ट में, ड्यूडेनम में। तो आप बोलेंगे सर यहां पर रिलीज होता है बाइल जूस। समझ में आ गया? और बाइल जूस को लेके आने के लिए यहाँ पे एक डक्ट होती है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ज्यादा डीप नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इजी चीजें बोल रहा हूं मैं आपको। लिवर बाइल जूस बना रहा है, गाल ब्लैडर के अंदर आ रहा है, और गाल ब्लैडर से नीचे आ रहा है कहां पे? ड्यूडेनम के अंदर बाइल जूस। किसकी मदद से? बाइल डक्ट से। समझ आ गया? अच्छा, अब जब ये आया तो ये करेगा क्या? बाइल जूस सर क्या करेगा? बाइल जूस आप बोलेंगे सर बाइल जूस जो है ये सिर्फ एक काम करेगा। आप बोलेंगे सर ये करेगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट की इमल्सिफिकेशन करेगा। लेकिन पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है लार्ज फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फैट में। लेकिन आपको पता है ये केमिकल डाइजेशन नहीं है, ये सिर्फ उसको फिजिकली तोड़ा जा रहा है, एक किस्म की फिजिकल डाइजेशन आप कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की जाती है, लार्ज फैट को स्मॉल फैट में तोड़ा जाता है। इसको करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, तभी मैं इसको केमिकल डाइजेशन नहीं बोल रहा। इसको इमल्सिफिकेशन करने के लिए कौन होता है? आप बोलते हैं बाइल के साल्ट होता है। तो बाइल साल्ट होता है जो कि इमल्सिफिकेशन कर रहे होता है। ठीक है, इमल्सिफिकेशन में लार्ज फैट कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल फैट में। आगे समय में पहला काम हो गया ड्यूडेनम में, ये बाइल जूस ने अपना काम कर दिया। दूसरा काम किसका आएगा? आप बोलेंगे सर पैंक्रिएटिक जूस का। अब भाई ये पैंक्रिएटिक जूस किस बला का नाम है? आप बोलेंगे सर हमारे स्टमक के बिल्कुल पीछे, यहाँ पे बिल्कुल पीछे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे स्टमक के बिल्कुल पीछे एक पत्ते नुमा स्ट्रक्चर होती है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है पैंक्रियास। आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इंसुलिन के हवाले से आपने इसको पढ़ा होगा कि इंसुलिन बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैंक्रियास जो है वो एक और चीज भी बनाता है जिसका नाम है पैंक्रिएटिक जूस। और पैंक्रिएटिक जूस जो है वो क्या करता है? आप बोलेंगे सर पैंक्रिएटिक जूस भी वहीं रिलीज होता है ड्यूडेनम में। और पैंक्रिएटिक जूस का काम ये होता है कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं, जैसे इसमें होता है अमाइलेस, जैसे इसमें होता है लिपेस। अच्छा, अगर ये स्क्रीन का एंड पोर्शन अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं बता रहा हूँ, साथ में आप लिखते आइएगा। तो अमाइलेस इसमें होता है पैंक्रिएटिक जूस में, जो कि स्टार्च को तोड़ता है और कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च को तोड़ के कन्वर्ट करता है माल्टोज में, पता है हमें। लिपेस होता है जो कि स्मॉल फैट या लिपिड्स को तोड़ देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में। फैटी एसिड के साथ दूसरा बनता है ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे होता है एक और जिसका नाम है ट्रिप्सिन। ये भी क्या करता है? ये तोड़ता है प्रोटीन को और ये उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन बड़े एंजाइम है। वैसे यहाँ पे एक और एंजाइम भी है जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है कि जो कैसिनोजिन नाम का एक प्रोटीन है दही दूध में होता है, उस दूध वाले कैसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है कैसीन नामी एक प्रोटीन में। इनसॉल्युबल प्रोटीन को सॉल्युबल को इनसॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। छोटा छोटा प्रोटीन होता है दूध में, आपने दूध पिया तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये काइमोट्रिप्सिन नामी प्रोटीन, ये आपने जो दूध पिया है उसमें जो कैसिनोजिन नाम का प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देगा कैसीन में। ये काम होता है उसका। कैसीन को हजम करना आसान है, तो कैसीन को तोड़ देगा फिर ट्रिप्सिन, जिसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सर कुल मिला के यही होता है पैंक्रिएटिक जूस में। पैंक्रिएटिक जूस में एक आखिरी चीज मैंने नहीं बताई, वो है बाइकार्बोनेट। आप बोलेंगे कि सर पैंक्रिएटिक जूस में बाइकार्बोनेट होता है। उन बाइकार्बोनेट्स का काम होता है कि वो आपकी जो काइम आपके पास आया है स्टोमक से, जो चाइम या काइम आया है जो एसिडिक है उसको न्यूट्रलाइज करेगा ताकि उसकी पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाए, ताकि एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। समय आ गया। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सर ड्यूडेनम के अंदर तकरीबन डाइजेशन हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत डाइजेशन रहती है, वो होती है सेकेंड पार्ट में जिसका नाम है जेजुनम। तो आप बोलेंगे सर जेजुनम के अंदर क्या डाइजेशन होती है? आप बोलेंगे सर वहां पे ये जो माल्टोज होता है इसको तोड़ने के लिए ये हमारे पास क्या नाम है उसका, प्रोटीन पेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए यहाँ पे एंजाइम होता है। जैसे कि माल्टोज को तोड़ने के लिए यहाँ पे होता है माल्टेस। जेजुनम में सेकेंड पार्ट में, इस वाले में ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम की बात कर रहे हैं। जेजुनम में माल्टेस होता है, पेप्टाइड को तोड़ने के लिए पेप्टाइडेस होता है। ऐसे ही सक्रोज को तोड़ने के लिए सक्रेज होता है। तो ऐसे ये क्या करता है, ये फाइनली इसको छोटे छोटे आखिरी उसके मोनोमर में तोड़ेगा। जैसे माल्टोज को अगर तोड़ा जाए
माल्टोज शुगर है, इसको और तोड़ा जाए तो इसमें से निकलेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। पेप्टाइड को तोड़ा जाए तो इसमें से निकलेंगे अमाइनो एसिड्स। तो ये हो गया फाइनल डाइजेशन। तो फाइनल डाइजेशन कहां पे हो जाती है? अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेशन कहां होती है, आप बोलेंगे ड्यूडेनम में। लेकिन फाइनल डाइजेशन कंप्लीट कहां पे हो जाती है? जेजुनम में। क्लियर हो गया। और इलियम में क्या होता है? इलियम आखिरी पार्ट होता है। आप बोलेंगे सर ये वो पार्ट है जहां पे होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब खाना जज़ब किया जाता है। इलियम के अंदर ऐसे उंगलियों नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड विलस या विलाय। और इन्हीं विलाय की मदद से यहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन। तो मैंने लिखा है सर यहाँ पे होती है एक डाइजेशन, दूसरी एब्जॉर्प्शन। और ये हो गया कंप्लीट। डाइजेशन पूरी हो जाती है तकरीबन ड्यूडेनम जेजुनम में और एब्जॉर्प्शन हो जाती है इलियम में। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? आप कहेंगे सर ये वाइडर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, कॉलन के अंदर बैक्टीरिया होता है जो कि खाने को थोड़ा हजम करने में मदद करता है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहलाता है। ये हमारे पेट में तो रहते हैं लेकिन हमारी मदद कर रहे होते हैं, नुकसानकार नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है साल्ट और वाटर की, दो चीजें होती हैं। आप बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पानी और नमक को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी पानी बाकी रह गया अनडाइजेस्टेड मटेरियल में। फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं। एक सीकम। सीकम क्या है? आप बोलेंगे सर जहां पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं उस जगह को सीकम बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक उंगली जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी जो निकली होती है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल जहां पे सीकम होता है उसके बिल्कुल सामने। आप उसको बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। सुना होगा अपेंडिक्स। ये बहुत सारे लोगों को मसला होता है, उस मसले को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं जिसके अंदर ये सूज जाता है। और आखिरी चीज है हमारे पास कॉलन। कॉलन क्या है? ये जो पूरा आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है इस पूरे को कॉलन बोलते हैं। जहां पे कॉलन एंड होगा वहां पे होगा रेक्टम। रेक्टम क्या है? आप बोलेंगे सर एक खुला हुआ स्ट्रक्चर है जस्ट अबव द एनस। ये एनस के बिल्कुल ऊपर होता है, ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर। इट अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टे। यहाँ पे जो खाना हजम नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ पे जमा होता है, स्टे होता है। आखिरी चीज है एनस। एनस क्या है? एनस क्या है? आप बोलेंगे सर ये लोअर ओपनिंग है जीआईटी की। ऊपर वाली ओपनिंग का नाम क्या है? माउथ। नीचे वाली ओपनिंग का नाम एनस। आप बोलेंगे सर यहां से रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल का। जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुए, जो हजम नहीं हो पाए, वो यहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया एनस। आखिरी चीज हमारे पास जीआईटी हमने पूरा पढ़ लिया। सर ये था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये लेक्चर आपके लिए शायद थोड़ा लेंदी जरूर होगा लेकिन मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ी जो कि आप यहाँ पे मिस करें। तो ये सारी चीजें हमने ऐड किए हैं, इसीलिए लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा जरूर। लास्ट चीज हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड, क्विकली कवर करते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड उनको कहते हैं जहां से खाना गुजरे नहीं लेकिन डाइजेशन के लिए जरूरी हो। तो आप बोलेंगे सर पहले तो ये सलेवरी ग्लैंड आता है, ये क्या पैदा करते हैं? सलाइवा। दूसरा पेंक्रिया आता है, वहां से भी खाना गुजरता थोड़ी है लेकिन पेंक्रियाटिक जूस आता है। तो आप बोलेंगे सर ये पैदा करता है पेंक्रियाटिक जूस। लिवर जो है यहाँ पे खाने के अंदर क्या रोल प्ले कर रहा है? आप बोलते हैं सर ये पैदा करता है बाइल जूस। समझ आ रहा है? ये था हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।